वेल गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज़ में ब्लॉग्स के बारे में। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स का डिफिनेशन क्या होता है, इसके अलावा ब्लॉग्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स कितने तरीके के होते हैं, इसके अलावा ब्लॉग का हम लोग क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, ब्लॉग्स की किस तरीके से हेडिंग्स वगैरह डालते हैं, पोस्ट को किस तरीके से लिखते हैं ब्लॉग्स के अंदर, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है ब्लॉग्स, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉग्स एक्चुअल में होते क्या है। सो देयर आर two words as I already discussed about कि there are two words, one is blog and another one is that is vlog। ठीक है, एक B से स्टार्ट होता है that is blog and another one is that vlog। ठीक है, V से स्टार्ट होता है VLOG। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो vlog होता है, ब्लॉग होता है जो ब्लॉग से रिलेटेड, मतलब क्या कि जो जब भी हम कभी भी वेबसाइट्स वगैरह में विजिट करते हैं, जब भी whenever we go to the any वेबसाइट, ठीक है, किसी भी तरीके की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको कंटेंट लिखा हुआ दिखता है। जैसे कि अगर सपोज दैट कि हमको किसी भी तरीके की हमको मेडिसिन के बारे में जानना है, तो हम मेडिसिन को नाम लिखते हैं और उसके बारे में उसकी कंटेंट जो भी गूगल के अंदर उसका भी जो कंटेंट आता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में ब्लॉग होता है। बी से स्टार्ट होता है जी, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्चुअल में ब्लॉग होता है जो कि किसी एक तरीके की वेबसाइट के द्वारा बनाया जाता है, तो वही क्या होता है, ब्लॉग होता है। बट अगर जो भी व्लॉग से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग नॉर्मली सुनते हो VLOG, ठीक है, व्लॉग्स यानी व्लॉग्स देखते हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो एक तरीके की वीडियोस के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप देखते होगे कि बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, व्लॉग्स को पोस्ट करते हैं, यानी कि अपनी डे टू डे लाइफ की जर्नी को वो लोग दिखाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और भी अलग अलग जहाँ पर वो जाते हैं, wherever they used to go and whatever people are doing, and they post, they share with the help of the videos। ठीक है, सो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वो व्लॉग बोलते हैं। तो आई होप कि आपको डिफरेंस तो क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉग क्या होता है और व्लॉग क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉग के अंदर क्या होता है, हम लोग किसी भी तरीके की राइटिंग, कोई भी कंटेंट होता है वो राइटिंग के फॉर्म में होता है। लाइक हम किसी भी तरीके की टॉपिक को उठाते हैं, उसको हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं और वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं, वो दैट इज़ हमारा क्या होता है, ब्लॉग होता है। बट अगर हम बात करें कि जब भी कभी वीडियोज़ के फॉर्म में हम, कोई भी यूट्यूबर है वो अपनी डे टू डे लाइफ की जर्नी को दिखाता है, तो दैट इज ब्लॉग। ठीक है, तो ये एक तो क्लियर बात हो गई। अब देखो यहाँ पर ब्लॉग होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लॉग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि व्लॉग के बारे में। ठीक है, तो ब्लॉग्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो ब्लॉग क्या होता है दोस्तों, ब्लॉग के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में वेब ब्लॉग भी बोलते हैं। वेब ब्लॉग से मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो भी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है, अब ये वेबसाइट्स वगैरह क्यों बनाई जाती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब देखो, कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। जैसे कि हमारे स्कूल की अलग वेबसाइट होती है, आपके स्कूल की अलग वेबसाइट होती है, एक यूनिवर्सिटी होती है उसकी अलग वेबसाइट होती है, कोई भी तरीके की कंपनी होती है उसकी अलग वेबसाइट होती है। सो दैट कि कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस कम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड दे फील अस कि यस दे आर विजिबल। ठीक है, कि वो अपने आप को शो करती हैं कि हाँ हम एक तरीके से वैलिड हैं, हमारा जो भी एक तरीके की वेबसाइट बनी होती है, सो दैट दे कैन शेयर देयर इन्फॉर्मेशन। कि किसी भी तरीके की, मान लो स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट से रिलेटेड उसके अंदर कितने भी प्लेसमेंट हुए, कितने भी तरीके के कोर्सेज चलाए जाते हैं, उन सभी कोर्सेज की क्या फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी जाती है, एक वेबसाइट के अंदर लिखी जाती है, सो दैट कि पीपल गेट टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिससे कि जो भी लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे बारे में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बारे में आसानी से पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग उसी को बोलते हैं। तो आप ब्लॉग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वेब ब्लॉग भी बोलते हैं, इज एन ऑनलाइन जर्नल। ठीक है, इसको एक तरीके से आप ऑनलाइन जर्नल बोल सकते हो, यानी कि एक ऑनलाइन रिटन के फॉर्म में बोल सकते हो कि हम लिखते हैं, ऑनलाइन रिटन लिखते हैं, सो दैट कि इंफॉर्मेशन जो भी होती है वेबसाइट रन्स बाय द एंड इंडिविजुअल, चाहे वो आपका पर्सनल ब्लॉग हो। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वेबसाइट के अलग अलग टाइप्स कितने होते हैं, कि इंडिविजुअल की अलग वेबसाइट होती है। अगर मैं अपने बारे में कुछ एक पोस्ट करना चाहूँ, मैं अलग से कोई किसी भी एक तरीके के टॉपिक के बारे में बताना चाहूँ, तो मैं वो क्या करूँगा, मैं एक तरीके के अलग से वेबसाइट को क्रिएट करूँगा और उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल, क्योंकि उसके ऊपर मैं अकेले काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि सपोज कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए मुझे अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स की टीचर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, मैं 2-4 लोगों को और भी हायर करूंगा, वो भी लोग मेरे
पे व्लॉग पे आएंगे, वेबसाइट के ऊपर आएंगे, वो भी अपना कंटेंट डालेंगे। वो क्या होगा, ग्रुप में, मतलब कि हम सभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप की वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेट साइट की, जैसे आप देखते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह होती है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की हो, चाहे वो किसी तरीके की इंडस्ट्री की हो, कंपनी की हो, तो वो क्या होती है, कॉर्पोरेशन दैट ऑफर्स रेगुलरली अपडेट कंटेंट, जिससे कि उनके जो भी लाइफ में डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने प्लेसमेंट हुए, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव किया, कहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलरली अपडेट होती हैं, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर, सो दैट कि जितने भी लोग हैं उस वेबसाइट के ऊपर जो विजिट करते हैं, जैसे सपोज कि एक मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि AKTU की एक वेबसाइट है, ठीक है। AKTU क्या है, एक तरीके की यूनिवर्सिटी, उसकी एक वेबसाइट है। अब मान लो कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि मान लो कि किसी बच्चे का किसी भी तरीके के कोर्स का MBA का एग्ज़ाम करवाना है, तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं। MBA का एग्ज़ाम इतनी तारीख से होने वाला है, ठीक है, और क्या होगा, रिजल्ट इतनी तारीख से आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसमें रेगुलरली अपडेट करी जाती है, जिससे कि लोगों को क्या होता है कि लोग इन्फॉर्मेशन को यानी कि वो लोग इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, ठीक है, अबाउट अ टॉपिक। सो इट इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिससे कि उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो सारी मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ब्लॉग्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर आपको अपना एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, अगर आपको अपनी एक वेबसाइट को डेवलप करना है, तो उसके लिए आपके पास में कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। या तो आप वर्डप्रेस पे जाकर के, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि वर्डप्रेस में किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट वगैरह को बना सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस आप .org के साथ जाओ या फिर .com के साथ जाओ, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से आप इसको परचेज करते हो, ठीक है, इसका क्या कॉस्ट होता है। इसके अलावा ब्लॉगर पे आप जाकर के, ब्लॉगर के ऊपर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इसके ऊपर आपको अगर थोड़ा सा अगर फ्यूचर के उससे देखा जाए हिसाब से, तो जो ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर में आपको लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आप उसमें लिमिटेड एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट वहीं पर अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस के ऊपर आप ज़्यादा सारे एडजस्टमेंट कर सकते हो, अनलिमिटेड एड्स लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जबकि ब्लॉगर जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फिलहाल अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आप डिपेंड कर सकते हो, अगर आपको वेबसाइट बनानी तो आप कहाँ पर से चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी दूसरा हमारा तीसरा नाम आता है, दैट इज टम्बलर, ठीक है। ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है फ्रॉम वेयर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एक वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स के बारे में बात करेंगे। ब्लॉग्स किस तरीके के ब्लॉग्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पर्सनल ब्लॉग, जब मैं अपने खुद का अकेले एक ब्लॉग बना रहा हूँ, उसको खुद से एडिट कर रहा हूँ, सारे पोस्ट को लिख रहा हूँ, तो वो हमारा क्या होगा, पर्सनल ब्लॉग होगा। इसी तरीके से कोलैबोरेटिव ब्लॉग्स, इसको हम लोग ग्रुप ब्लॉग्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक टीचर का एग्जांपल दिया कि एक टीचर जो होता है वो क्या करता है कि बहुत सारे अलग अलग अपने टीम मेंबर्स को हायर करता है कि चलो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तुम फिजिक्स पढ़ाओ, तुम केमिस्ट्री पढ़ाओ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ग्रुप का ब्लॉग होता है। सभी लोग अपने अपने कंटेंट को क्या करते हैं, एक ही ब्लॉग के ऊपर, एक ही वेबसाइट के ऊपर डिलीवर करते हैं, सो दैट कि जितने भी सारे के सारे जितने भी उसके व्यूअर्स हैं वो उनसे गेट द बेनिफिट, ठीक है। एक तरीके से इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, मान लो कि ये क्या है, यूट्यूब है, ठीक है। अब इस यूट्यूब को मैं अकेले रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अकेले चला रहा हूँ, इसमें सारी की सारी वीडियोस को अकेले पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, पर्सनल यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है। अगर मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से अपनी एक टीम को हायर कर लूँ कि चलो ठीक है मैं इंग्लिश को पढ़ाऊँगा या फिर मैं MBA के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा, तुम कुछ अलग से तुम फिनेंशियल अकाउंटिंग्स को पढ़ा, तुम BBA को पढ़ा लो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा क्या होगा, ग्रुप का चैनल होगा, ठीक है, यानी कि ग्रुप का यूट्यूब चैनल होगा। तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखो माइक्रो ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है, ये भी एक तरीके का, आप इसको छोटी तरीके से ब्लॉगिंग बोल सकते हो कि लोग छोटी छोटी सी, जैसे कि अपने डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है तो वो सारी चीज़ों को अगर पोस्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है। ये भी एक तरीके का पर्सनल ब्लॉग से ही इसको आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि इनके ऑपरेशंस के हिसाब से, इसके आपके टाइप फंक्शंस के हिसाब से हम इसको ब्लॉग्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वही सारी चीज़ें वेबसाइट अगर किसी भी कॉर्पोरेट की होती है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है जिसके ऊपर कंटेंट को लिखा जाता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करी जाती है, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग या फिर कॉर्पोरेट ब्लॉग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर इसके या फिर अलग अलग इसके जो भी है फंक्शंस के हिसाब से आप डाल सकते हो कि लाइक कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी चीज़ों को पोस्ट करे, वो
अपने सारे के सारे जितने भी उसने कंट्रीब्यूशन किया है पूरे समाज के अंदर वो सारी चीज़ों को पोस्ट कर दे, तो वो पॉलिटिकल ब्लॉग हो गया। ठीक है, कोई आदमी है वो अपने सारे ट्रैवल के बारे में बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपको किस तरीके से जाना है, तो ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग हो गया। ठीक है, कोई हेल्थ के बारे में बता रहा है तो हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग होगा। कोई गार्डन से रिलेटेड यानी कि किस तरीके से पेड़ पौधों को लगाना है, क्या करना है, तो वो गार्डनिंग से रिलेटेड ब्लॉग हो गया। कोई हाउसेस के बारे में बता रहा है कि हाउस कहाँ पर लें, किस तरीके से लें, ट्यूटोरियल ब्लॉग, इस तरीके से बहुत अलग अलग अपने फंक्शंस के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको हम लोगों को और भी डिस्कस करनी है, डैट इज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्लॉग क्रिएशन। अब ब्लॉग का क्रिएशन किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों 5 इजी स्टेप्स होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इस वजह से मैं बता देता हूँ कि देखो सबसे पहले अगर ब्लॉग का क्रिएशन आता है तो आपको ब्लॉग की डेफिनेशन बतानी हो, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बताने की किस तरीके से आप ब्लॉग्स को यानी कि वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, एंड देन उसके फंक्शंस के हिसाब से उसको डिवाइड करना है। उसके बाद में ब्लॉग के क्रिएशन को बताना है किस तरीके से आप इसको बनाओगे। तो इसके लिए दोस्तों 5 इजी स्टेप्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना रहता है, एक चूज अ टॉपिक। अब आपको कोई भी तरीके का एक वेबसाइट बनानी है या फिर एक तरीके का ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए आपको एक टॉपिक को चूज़ करना होगा। टॉपिक को चूज़ करने के बाद में एक उसकी आउटलाइन बनानी होगी, यानी कि रफ आइडियाज़ वगैरह को कलेक्ट करना होगा, रिसर्च करनी होगी उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं भी ये सारी चीज़ें, ये जो भी कंटेंट है वो आप तक शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरीके से मैंने इसको क्या किया, पहले से रिसर्च किया इसके बारे में, पहले से बहुत सारी चीज़ों को गैदर्ड, इन्फॉर्मेशन गैदर्ड। ऐसा नहीं कि मेरे पास में ऑलरेडी थी, ठीक है, मैं पहले खुद पढ़ा फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रिसर्च करो एंड चेकिंग फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स वगैरह को चेक करो और उसके बाद में आप क्या करते हो, उसकी हेडलाइंस वगैरह को कोट करते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडलाइंस, एक होती है मेन हेडिंग, देन सेकंड वन अनदर वन तो होती है दैट इज सब हेडिंग्स। ठीक है, तो मेन हेडिंग्स जो भी होती है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है और सब हेडिंग्स होती है वो थोड़ी सी मीडियम साइज़ की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तरीके की हेडिंग आपको क्रिएट करना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे और अट्रैक्टिव लगे, लोग उसको उस हेडिंग को पढ़ करके ही अट्रैक्ट हो, उसी चीज़ों को पढ़ करके ही अट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो किस तरीके की कौन कौन सी हेडिंग्स वगैरह, तो उससे लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि रीडर्स का अटेंशन को गेन करने के लिए काफ़ी होती है हेडिंग्स। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर क्या होता है, उस हेडिंग्स के साथ में आपको क्या लिखना होता है, उन हेडिंग्स को लगा करके आपको पोस्ट लिखनी होती है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको कुछ एक इमेजेस का भी यूज़ करना होता है। अब इमेजेस को क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपका जितना भी सारी चीज़ें लाइक जैसे अगर देखो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होगे तो उसमें भी इमेजेस वगैरह इस वजह से लगे रहते हैं कि जिससे कि लोगों का रीडर्स उसमें अटेंशन दे, रीडर्स उसमें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, अगर इमेजेस नहीं होंगी, मान लो केवल लिखते जा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी इमेजेस मैंने क्यों लगा करके रखी हुई, ठीक है, यहाँ पर ये इमेज हो गई, ये इमेज हो गई। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके की सारी इमेज क्यों अलग अलग तरीके से लगा करके रखे, जिससे कि जो भी सारी जितना भी यानी कि यहाँ पर जो भी पीपीटी है वो सारी थोड़ी आपको देखने में अट्रैक्टिव लगे, इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर से इमेजेस वगैरह को, वीडियोस वगैरह को उसका लिंक करना होगा। ठीक है, लिंक करते हो यहाँ पर से इमेजेस को या फिर वीडियोस को या फिर अलग अलग तरीके के पेजेस को, उसमें क्या करते हो, लिंक करते हो। देन स्टेप 5 के अंदर आप क्या करते हो कि अपने व्लॉग को आप दोबारा से एडिट करते हो, यानी कि उसको फिर से आप रिपीट करते हो, यानी कि बार बार सारी चीज़ों को, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बार बार रिपीट हो रही है, सारी चीज़ों को देखते हो, अपने ब्लॉग को बार बार रीड करते हो, पोस्ट। ठीक है, उस अपनी पोस्ट को ओवर एंड ओवर अगेन क्या करते हो, रीड करते हो, उसको चेक करते हो कि कहीं पर आपने कोई गलती तो नहीं करी, कोई ग्रामर एरर्स वगैरह तो नहीं, स्पेलिंग के एरर्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप देख करके क्या करते हो, उसको अपने जो भी आपने पोस्ट लिखा उसको दोबारा से एडिट करते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि 5 स्टेप्स थे ब्लॉग क्रिएशन के, कि आप किस तरीके से एक ब्लॉग को क्रिएट करते हो, किस तरीके से ब्लॉग की पोस्ट को आप लिखते हो, पोस्ट करते हो ब्लॉग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको 5 इजी स्टेप्स बता दिए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे और भी आगे के कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे कि 7 C's ऑफ वेबसाइट्स, यानी कि वेबसाइट के 7 C's क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। और दोस्तों अगर वीडियो की PDF चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप कर देना, मैं व्हाट्सअप पे दे दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक कर देना।